पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर ईश्वर के पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि अब आप हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज के बारे में सिखा रहे हैं, वो है अन्य भाषा। और प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें पवित्र आत्मा दिया है जो इस सीख को और भी आसान कर रहा है, सरल कर रहा है। प्रभु आप चाहते हैं कि हम सब आपके साथ एक गहरा रिश्ता जोड़े, और ये तब हो सकता है जब हम हर घड़ी आपके साथ बातें करते हैं। और इसीलिए प्रभु ये वरदान आपने हमें दिया है, ये एक प्रेम का वरदान है प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और ये वरदान आपने हम सबको दिया है। ये सिर्फ हमें सक्रिय करना है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आमेन, आमेन और आमेन। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो आज हम अन्य भाषा के बारे में सीखेंगे। हम जाते हैं रोमियो की किताब 8वां अध्याय 26वां वचन। ये जो अन्य भाषा का वरदान है, ये हर किसी विश्वासी को परमेश्वर ने दिया है जो उनके पुत्र प्रभु यीशु में विश्वास करता है। विश्वासी कौन है? विश्वासी कौन होता है? हाँ, हम लोग। विश्वासी का मतलब क्या है? विश्वासी का मतलब क्या है? जो कोई प्रभु यीशु में विश्वास करता है, उन्होंने जो कार्य हमारे लिए किए हैं क्रूस पर, उसमें विश्वास करता है, उसको कहते हैं विश्वासी। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो ये जो वरदान है सिर्फ उनको ही मिला है जो प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं, उनके कार्यों में विश्वास करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो हम जाते हैं रोमियो की किताब 8वां अध्याय 26वां वचन। कोई पढ़ सकते हैं? हमारे पास ज्यादा समय नहीं, तो जल्दी जल्दी कोई एक जन जल्दी जल्दी निकालो। आत्मा ही हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। हम यह नहीं जानते कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। सुनाई नहीं दे रहा है, किंतु हमारी अस्पष्ट आहों द्वारा आत्मा स्वयं हमारे लिए विनती करता है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। क्या हम सबके अंदर कमजोरियां हैं? है या नहीं? या सब एकदम परफेक्ट है? हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। तो ये जो अन्य भाषा का वरदान हमें क्यों दिया है? इसलिए
क्योंकि हम सब कमजोर हैं, हम सब जानते नहीं हैं कि हमको कैसी प्रार्थना करनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अभी उदाहरण के तौर पे आपका किताब लाना, आप यहाँ पर आना। अब समझिए ये एक छोटा सा बच्चा है, नन्हा सा बच्चा, ये बात नहीं कर सकता है। अभी आप हाथ में लीजिए, अब इस बच्चे के साथ आप कैसे बात करोगे? अरे आप खाली हंसोगे, ऐसे पकड़ोगे बच्चे को? अभी समझिए सचमुच का छोटा बच्चा है, कैसे बात करोगे? प्रैक्टिस कर लो अभी। अरे वो तो शर्मा रहा है। हाँ, कैसे बात करोगे बच्चे के साथ? नहीं नहीं, आप कैसे बात करोगे? अब बच्चा रो रहा है आपके हाथ में, आप कैसे बात करोगे? कोई है, आ सकता है? हाँ बताओ। नहीं, हंसने वाली बात नहीं है, ठीक है, बताइए। सीखने वाली बात है। इधर आ जाइए, थोड़ा अंदर आ जाइए, यहाँ पर आए। बराबर, ऐसा ही तो करेंगे। हालेलुया। ताली तो बजाओ यार इस भाई के लिए। कम से कम इसमें डेयरिंग तो है। हालेलुया। हालेलुया। अब क्या किया उन्होंने? अले ले 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 हे किया कि नहीं? किस लिए किया? क्योंकि क्या बच्चा हमारी भाषा जानता है? वो बच्चे की भाषा है। अगर आप उसको बोलेंगे अरे क्यों रो रहा है, क्या कर रहे हो, बच्चा समझ पाएगा क्या? नहीं, बच्चा बात नहीं कर पाता है, लेकिन हम उसकी भाषा में उससे बात कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और ये प्यार की भाषा है। जब एक पिता, एक माँ उस बच्चे के साथ उसकी भाषा बात करता है, वो बच्चा भी रोना बंद करता है, वो भी करता है कि नहीं? सही बात है। क्या वो आप हमारी भाषा बात करना शुरू करता है? कौन सी भाषा बोलता है? वो भी वैसे ही हमको जवाब देता है। हालेलुया, हालेलुया। उसी प्रकार हम जो है मनुष्य, हम भी, हमारे अंदर भी कमजोरियां हैं और हम जानते नहीं हैं कि हमको प्रार्थना कैसी करनी है। क्योंकि हम जब प्रार्थना करते हैं, हम कौन सी भाषा इस्तेमाल करते हैं? मन की भाषा या हृदय की भाषा? मन की भाषा। समझ गए? हम मन की भाषा इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। अब मैंने पूछा आपसे, आप कैसे हो? जवाब नहीं दोगे? आप समझे कि नहीं? लगता है आप लोगों को हिंदी नहीं समझती है। आप कैसे हो? तो आपने शब्द सुने, आपने आवाज सुनी और आपने उसको पहचाना कि ये हिंदी भाषा है, इसलिए आपने मुझे जवाब दिया। अगर मैं कहूं हाउ आर यू, वी आर फाइन, बोले तो इंग्लिश आता है और अपना तो इसका मतलब है कि आपने ये भाषा को पहचाना, इसलिए आपने मुझे जवाब दिया। तुम्हें कुठून आला? अब आएगा। ये तो महाराष्ट्र का भाषा है, मराठी। अब ये मराठी है, ये आपको शब्द आपने सुने लेकिन आपको समझा नहीं, इसलिए आपने हमको जवाब दिया नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। जय यीशु। तो अन्य भाषा जो है वो प्रेम की भाषा है और ये हृदय की भाषा है, जो परमेश्वर ने हमको, हम जो मनुष्य हैं, हम जो विश्वासी है, जो उनकी संतान है, जिनका नए सिरे से जन्म हुआ है, उनको दिया हुआ है। ये स्वर्गीय भाषा है और ये स्वर्गीय भाषा है। हालेलुया। पहले इनको पूछना है, स्वर्गीय नागरिक है क्या आप लोग स्वर्गीय नागरिक हैं? अब झारखंड के वासी है क्या नहीं? भारत के नागरिक है क्या नहीं? है, सब है। प्रमाण पत्र है क्या नहीं? क्या है? क्या है? आधार कार्ड और वोटर आईडी और पासपोर्ट और राशन कार्ड, जन्म पत्री जो है, म्युनिसिपैलिटी सर्टिफिकेट,
सही है क्या नहीं? बर्थ सर्टिफिकेट जो होता है, इसका मतलब आप प्रूफ है आपके पास क्या आप यहाँ के नागरिक हैं। सही है। तो आप लोगों को इससे पहले हमने प्रश्न पूछा था, क्या आप स्वर्ग के नागरिक हैं? जी नहीं। फिर नर्क के नागरिक हैं? जी। आया ना? देखो दो ही जगह पे जा सकते हैं, यहां से स्वर्ग जाना होगा या नर्क जाना होगा। तो स्वर्ग के नागरिक हैं आप? नहीं है। कोई ना बोला अभी भी? हाँ बोला क्या ना बोला? हाँ बोला। अभी कंफ्यूज्ड है। अभी खुद ही कंफ्यूज है। अभी नहीं जाना है, स्वर्ग में नहीं जाना है, लेकिन जब शादी होने के बाद यार, शादी तो होने दो। आपको कहीं का तो नागरिक होना ही है ना, या तो स्वर्ग का या तो नर्क का। तो अभी तक तय नहीं किया है कहाँ जाना है। अभी तक पता ही नहीं थे कि वस्तु नागरिक है स्वर्ग के। कुछ आवाज आ रहा है? प्रमाण है, मगर प्रमाण के आप जाओगे? तो क्या प्रमाण रहना चाहिए ना? आपके पास है क्या? पीछे वाले थोड़े सा आवाज दो। प्रमाण है आपके पास? नहीं है। बगैर प्रमाण के आप जाओगे स्वर्ग में? यहां पर से प्रमाण है क्या? नहीं है। प्रमाण पत्र अभी तक जारी कर रहे हैं। अचानक कुछ हुआ, उदाहरण दे रहा हूं, उदाहरण। यहां पर हमारा अचानक कुछ हो गया, एक भूकंप आ गया और यहां पर हम सब स्वाहा। उदाहरण दे रहा हूं, नाराज मत होना, मैं भी ले रहा हूं अपने आप को। ओके, मेरे पास प्रमाण है, आपके पास नहीं है, फिर अब क्या होगा? तो इतना आसान से जाओगे? खुशी खुशी जाओगे? फिर तैयारी, शादी की तैयारी, अभी से तैयारी। अब तक क्या कर रहे थे? तक शादी की तैयारी कर रहे थे। बड़े सिस्टर भी आई है। बड़े सिस्टर, शादी की तैयारी? हाँ। तो प्रमाण पत्र है कि नहीं? क्या है प्रमाण पत्र? हाँ? क्या क्या? अच्छे कार्य बोलते हैं। अच्छे कार्य? हमारे अच्छे कार्य हमको स्वर्ग में नहीं लेके जा सकता है। विश्वास भी? सिर्फ विश्वास? क्या, किस चीज का विश्वास? कुछ बोल रहे थे भाई, सही बोल रहे थे। ईश्वरीय घोषणा तो नहीं, पास आ गए थे आप। पास, हाँ। क्या कहा? ईश्वर का वचन। ईश्वर का वचन। तो प्रमाण पत्र क्या है? ईश्वर का वचन ही तो है। अब ये ईश्वर का वचन कौन सा है जो कहता है कि आप स्वर्ग के नागरिक हैं? फिलिपियो 3:20 लिख लेना, कोई पढ़ लो। फिलिपियो की किताब। हम वापस ये रोमियो पे आएंगे। किंतु हमारा जन्मभूमि, हमारी जन्मभूमि तो स्वर्ग में है। किंतु हमारी जन्मभूमि तो स्वर्ग में है। वहीं से हम अपने क्या है? उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के आने की बाट जोते जो हो रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्या ये जो प्रतिज्ञा ये हमको प्रमाण पत्र दे रही है कि हम कहाँ के नागरिक हैं, कहाँ के हैं? लेकिन क्या ये सबके लिए है? जाना है, आपको जाना है ना, सबको नहीं जाना है ना। हाँ,
ठीक है। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या ये प्रमाण पत्र सबके लिए है? सबके लिए? तो क्या सब स्वर्ग जाने वाले हैं? जी नहीं, वही जाएगा जो विश्वास करता है परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में, जो विश्वास करता है प्रभु यीशु के कार्यों में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु। क्योंकि यदि हम स्वर्गीय नागरिक कहलाते हैं अपने आप को, तो सबसे पहले हमको लेना है नए सिरे से जन्म। हालेलुया, हालेलुया। और नए सिरे से जन्म हम कैसे लेते हैं? पहला पेत्रस का पहला पत्र, पहला अध्याय वचन 23। तुमने नाशमान बीज से पुनर्जीवन प्राप्त नहीं किया है, बल्कि यह उस बीज का परिणाम है जो अमर है। तुम्हारा पुनर्जन्म परमेश्वर के उस सुसंदेश से हुआ है जो सजीव और अटल है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु। तो तुम्हारा पहला भी जन्म हुआ है। ये वचन के अनुसार इसका मतलब आपका पहला भी जन्म हुआ है, और पहला जन्म होने के बाद दूसरा जन्म भी होना जरूरी है। अब पहला जन्म कैसे हुआ है? अब ये सब बातें आप लोगों को बहुत नई लग रही है, कभी सुना ही नहीं था। सही बात है, सुना था या नहीं सुना था? लेकिन ये वचन कह रहा है कि तुम्हारा पहला जन्म भी हुआ है, और उसके बाद नए सिरे से दूसरा जन्म भी होना है। जब तक दूसरा जन्म नहीं लोगे, स्वर्ग का राज या स्वर्ग के राज्य में तुम प्रवेश नहीं कर सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। तो पहला जन्म इस वचन के अनुसार तुम्हारा हुआ है विनाशकारी बीज के द्वारा। अब ये जन्म कैसे होता है? जब माता और पिता एक साथ आते हैं, दोनों एक दूसरे को अपना बीज और अंडा देते हैं, तो होता है जन्म एक बच्चे का। तो हमारा पहला जन्म वैसे होता है, जो एक विनाशकारी बीज के द्वारा होता है। लेकिन दूसरा जन्म कब होता है? जब हम जाते हैं, आप लोग जैसे रिट्रीट के लिए आए हैं, विनती उपवास के लिए आए हैं, आप जब आते हैं और आप वचन सुनना शुरू करते हैं, ये है अविनाशी बीज। हमने ये सिखाया ना, प्रभु का वचन एक बीज के समान है। ये बीज है जो अविनाशी है, जिसके द्वारा जब आप उस पर विश्वास करते हैं, उसे ग्रहण करते हैं, तो होता है आपका दूसरे सिरे से जन्म। आपका हृदय या आपका आत्मा जो आदम के पाप के वजह से मर गया था, वो हृदय या आत्मा पुनर्जीवित हो जाता है जब आप परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं, और आपका नए सिरे से जन्म होता है। क्यों? क्योंकि अब आपका आत्मा और प्रभु यीशु का आत्मा जुड़ जाता है, और आपका जो आत्मा मरा हुआ था पाप में, वो आत्मा अब प्रभु यीशु के साथ जुड़ जाता है, और नए सिरे से आपका जन्म होता है।
जब तक आपका आत्मा नए सिरे से जन्म नहीं लेता है, आप नए सिरे से जन्म नहीं लेते हैं, आप स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसका भी प्रमाण हम देंगे, क्योंकि आप सोचेंगे कि हम गलत बोल रहे हैं। यूहन्ना की किताब अध्याय 3 5वां वचन। यीशु ने जवाब दिया, यीशु ने जवाब दिया, सच्चाई तुम्हें मैं बताता हूँ, यदि कोई आदमी जल और आत्मा से जन्म नहीं लेता तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं पा सकता। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो सिर्फ आपका पानी से बपतिस्मा होने से आप स्वर्गीय नागरिक नहीं बनते हैं। आपको आत्मा से जन्म लेना है, पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु। तो हम दोबारा जाते हैं रोमियो की किताब 8वां अध्याय 28वां वचन, 26वां वचन। तो परमेश्वर ने हमको ये पवित्र आत्मा क्यों दिया है? क्योंकि हम सब कमजोर हैं, हम सब पापमय जीवन जी रहे थे और इसकी वजह से हर चीज में हम असफल हो रहे थे, हर चीज में हमारी हार हो रही थी। और इसीलिए हमको उन्होंने दिया है पवित्र आत्मा। हम जानते नहीं है कि हमको प्रार्थना कैसी करनी है, तो हम क्या कर रहे थे? हम मन से प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर वचन क्या कहता है कि परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है। अभी आपने देखा होगा एक बच्चा रोता है तो कभी कभी रोते समय आवाज आता है बाहर, आता है? नहीं आता है, ऐसे आहे लेता है। देखा है आपने? शब्द नहीं आते हैं। देखा नहीं है क्या आप लोगों ने? देखे है ना? तो सब मुझे ऐसे देख रहे जैसे कभी सुना नहीं है इस बात को। ये वचन दोबारा पढ़िए, कोई तो पढ़िए जोर से, तब आपको समझ में आएगा। आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है, जब हम नहीं जानते कि हमें कैसी प्रार्थना करनी चाहिए। वह हमारी अस्पष्ट आहों द्वारा क्या सिस्टर, आप आगे आके क्यों नहीं बैठते हो? आपको पता है पढ़ना है, उतना तो सार आवाज में मिला नहीं। आगे आके बैठ जाए ना, यहाँ पर जगह है। यहाँ समझ जा रही है ना? कितना 4 तो बज गए हैं, क्योंकि हमारे पास समय कम है। आए आप लोग लेट। 1 घंटे में हमको सब देना है, नहीं हो पाता है। पढ़िए। पढ़िए। आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। हम यह नहीं जानते कि हमें कैसी प्रार्थना करनी चाहिए। किंतु हमारी अस्पष्ट आहों द्वारा आत्मा स्वयं हमारे लिए विनती करता है। हालेलुया, हालेलुया।
ये बच्चा जब हम देखते कभी कभी रोता है तो वो भी आहें भरता है, जोर जोर से जब रोता है तो एक समय ऐसे आता है तो वो आहें भरता है ऐसे करके। सही बात है। उसी प्रकार जब हम भी अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो ये पवित्र आत्मा हमारी आवाज के द्वारा क्या कर रहा है, हमारी विनती को किसके पास ले जा रहा है, परमेश्वर के पास लेके जाता है। और परमेश्वर समझता है कि हम जब आहें दे रहे हैं अन्य भाषा में प्रार्थना करते समय, तो परमेश्वर जो हमारे पिता हैं वो समझ पाते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं। हम नहीं जानते हैं कि हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं, दूसरे भी नहीं जानते हैं कि हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है परमेश्वर द्वारा, ये पवित्र आत्मा जानता है और वो हमारे शब्दों का इस्तेमाल करता है और उसी को जाकर परमेश्वर के सामने वो प्रस्तुत करता है। हालेलुया, 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 जय यीशु। 27वां वचन पढ़ना उसी का। ईश्वर हमारे हृदय का रहस्य जानता है, ईश्वर हमारे हृदय का रहस्य जानता है, वह समझता है कि आत्मा क्या कहता है, क्या कहता है, क्योंकि आत्मा ईश्वर की इच्छा के अनुसार संतों के लिए विनती करता है। हालेलुया। अभी आप जो सोच रहे हो, क्या आपके मन को पता है? आप जो आप सोच रहे हैं आपके मन को पता है कि नहीं? हाँ या नहीं? पता है, सही बात है। लेकिन क्या उनको पता है आपका मन क्या सोच रहा है? नहीं पता है। लेकिन जब हम सोच रहे हैं, हमारे हृदय में आत्मा जानता है कि हमको क्या चीज की आवश्यकता है, हमारी क्या विनती है, और उसी को वो ले जाता है और परमेश्वर को बताता है और उसी के अनुसार हमको उत्तर भी मिलता है। हालेलुया, 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 जय यीशु, जय यीशु। हम जाते हैं 1 कुरिन्थियों 14 का 2। क्योंकि जो अपरिचित भाषा में बोलता है वह मनुष्यों से नहीं, बल्कि ईश्वर से बोलता है। उसे कोई नहीं समझता। वह आत्मा से प्रेरित होकर रहस्यमय बातें करता है। हालेलुया। तो जो भी अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, हम भी जब प्रार्थना करते हैं या बोलते हैं, हम नहीं समझ पाते हैं कि हम क्या बोलते हैं। कोई भी नहीं समझता है। इसका ये मतलब नहीं है कि क्योंकि नहीं समझ रहे तो नहीं बोलना है। नहीं, हमको बोलना है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है वो समझता है हम क्या बोल रहे हैं और उसी को क्या करता है, वो रहस्य की बातें हैं जो हम बोल रहे हैं और पवित्र आत्मा उसको लेता है और उसे परमेश्वर को बताता है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। 4 वाला पढ़ना। जो अपरिचित भाषा में बोलता है वह अपना ही आध्यात्मिक निर्माण करता है। नहीं, बस उतना ही। हालेलुया, हालेलुया। तो जो अपरिचित भाषा में प्रार्थना करता है वो क्या करता है, वो अपने आप को मजबूत करता है। जितना आप अन्य भाषा में प्रार्थना करोगे उतना ही क्या होगा, आप अपनी आत्मा में मजबूत हो जाओगे। और जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, आप किससे बात कर रहे हैं? आप परमेश्वर से बात करते हैं, जो जानते हैं कि आपकी हृदय की अवस्था क्या है, आपकी जरूरत क्या है।
हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। हम जाते हैं मार्कुस का सुसमाचार 16वां अध्याय 16वां वचन 16-17। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा उसे मुक्ति मिलेगी। उसे मुक्ति मिलेगी। जो विश्वास नहीं करेगा जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया वह दोषी ठहराया जाएगा। जाएगा। विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे। वे मेरा नाम लेकर वे मेरा नाम लेकर अद्भुतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे। 18 और सांपों को उठा लेंगे। यदि यदि वे विष पिएंगे तो उससे उन्हें कोई हानि नहीं होगा। हालेलुया। हाँ, वे रोगियों पर हाथ उठाएंगे और रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो ये जो अन्य भाषा का वरदान किसको दिया गया है? वहां दिया है, किसको दिया गया है? क्या प्रभु देने वाले हैं या दिया गया है? देने वाले हैं क्या दिया गया है? पहला 16वां वचन क्या कहता है? विश्वास करने वाला क्या होगा? आप लोग सुन नहीं रहे क्या? फिर से पढ़िए हो। विश्वास करने वाला मैं बपतिस्मा ग्रहण करेगा। कौन सा बपतिस्मा? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण करेगा। फिर और उसे मुक्ति मिलेगी। हालेलुया। हालेलुया। तो मुक्ति का मतलब क्या है? हम मुक्ति मुक्ति बोलते रहते हैं ना, उद्धार या मुक्ति, इसका मतलब क्या है? हाँ, पापों से छुटकारा। सिर्फ पापों से छुटकारा, बंधनों से छुटकारा। फिर और ठीक है, लिखिए। मुक्ति या उद्धार का मतलब है पापों से क्षमा, पापों से क्षमा, बंधनों से छुटकारा। कुछ लोग लिख नहीं रहे हैं, क्या हुआ? लिखना नहीं आ रहा है या दिलचस्पी नहीं है? नहीं आता लिखना। पापों से छुटकारा, बंधनों से पापों से क्षमा, बंधनों से छुटकारा, श्रापों से मुक्ति, श्रापों से मुक्ति, चंगाई, चंगाई, समृद्ध जीवन, संरक्षण, सुरक्षा, अनंत जीवन, परिपूर्ण जीवन, कोई भी चीज की घटी न होना, कोई भी चीज की घटी न होना इत्यादि, ये सब आता है मुक्ति या उद्धार में। जब आपका बपतिस्मा पवित्र आत्मा में होता है, आपका नए सिरे से जन्म होता है, तो आपने कभी देखा है, आप जब धूप में चलते हैं तो आपके साथ साथ कोई तो चलता है। कौन? क्या उस परछाई को आप बोल सकते हैं आज मेरे साथ मत आना?
वो परछाई आपके पीछे पीछे हर घड़ी रहती है कि नहीं? जब भी आप धूप में चलते हो, उसी प्रकार ये वचन कहता है जब आपका बपतिस्मा होता है पवित्र आत्मा में, आपका नए सिरे से जन्म होता है, तो चिन्ह और चमत्कार आपके पीछे पीछे परछाई के जैसे चलते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, आप नई नई भाषाओं में बोलेंगे, आप रोगियों पे हाथ रखेंगे, वे चंगे हो जाएंगे। कोई भी आप पे तंत्र मंत्र करेगा, वो आप पे असर नहीं करेगा। हालेलुया। किसी ने अगर कुछ मिला के भी आपको खिलाया, तो वो आप पे असर नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यही ये वचन कहता है। लेकिन अगर आपको अन्य भाषा में बातें करना है, तो सबसे पहले आपके अंदर चाहत होनी चाहिए। अगर आपके अंदर चाहत नहीं है, तो ये वरदान आपके द्वारा सक्रिय नहीं होगा, एक्टिवेट नहीं होगा, क्रियाशील नहीं होगा। क्या आप लोग विश्वास करते हैं कि ये वरदान आपको मिला है? क्या ये आपको मिला है या प्रभु देने वाले हैं? कहाँ है? कैसे पता कि दिया है? कैसे पता है? एफिसियों की किताब 1 अध्याय 3 वचन। एफिसियों की किताब 1 अध्याय 3 वचन। धन्य है हमारे प्रभु ईसा मसीह, धन्य है हमारे प्रभु ईसा मसीह के ईश्वर और पिता। उसने मसीह द्वारा हम लोगों को स्वर्ग के कुछ प्रकार के या हर प्रकार के, कुछ प्रकार के या हर प्रकार के, हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदानों प्रदान से, आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं या करने वाले हैं। क्या कहता है ये वचन? दोबारा पढ़ना, क्योंकि ये लोग सुन नहीं रहे हैं। धन्य है हमारे प्रभु ईसा मसीह का ईश्वर और पिता। उसने मसीह द्वारा हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं। क्या किए हैं या करने वाले हैं? किए हैं या करने वाले हैं? तो किए हैं तो कहां पर है? हमारी आत्मा के अंदर जमा है। कहाँ है? हमारी आत्मा के अंदर जमा है। लेकिन क्योंकि हमको इसके बारे में ज्ञान नहीं है, वो वही धरा का धरा रह गया है। क्या आज हमको ज्ञान मिला है, इसके बारे में समझ मिली है कि यह आध्यात्मिक वरदान, अन्य भाषा का वरदान हमारे अंदर ही है और इसको हमें क्रियाशील करना है, सक्रिय करना है। कैसे? विश्वास के द्वारा। हालेलुया। ये एक ही वरदान है पवित्र आत्मा का, जो आपकी इच्छा के अनुसार कार्य करता है, जो आपके इच्छा के अनुसार क्या होता है? एक्टिवेट होता है। फिर से बोल रहा हूं, ये एक ही वरदान है, सुन लेना ध्यान, जो आपकी चाहत, आपकी इच्छा के द्वारा ही एक्टिवेट होता है। जैसे कि ये बिजली, उसका वायर है कि नहीं? तो अगर लाइट्स बंद हो गए, क्या इसका ये मतलब है उस वायर में बिजली नहीं है? है। लेकिन आप अपनी इच्छा अनुसार, जब आपको चाहिए आप जाते हो बटन ऑन करते हो, जब आपको नहीं चाहिए आप क्या करते हो? बटन को ऑफ करते हो। उसी प्रकार ये वरदान भी है। जब आप चाहते हो तब आप मुंह खोल के आप उसको बोल सकते हो,
जब आपको नहीं बोलना है, आप जब मुंह बंद करोगे तो आप नहीं बोलोगे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ये वरदान हर एक विश्वासी को दिया गया है जिस दिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उसे मिला है। अब कितने लोग विश्वास करते हैं कि आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला है? तो क्या आप लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने आपको ये वरदान जो है अन्य भाषा का दिया है? बहुत धीरे से बोल रहे हैं। दिया है या नहीं दिया है? तो दिया है तो कहां पर है? आपके आत्मा में है। तो आपको सक्रिय कैसे करना है? मुंह खोलना है और आपको बोलना है। आप जब हालेलुया हालेलुया बोलोगे तो आपकी जबान लड़खड़ाएगी, आपकी जबान भारी हो जाएगी। जब आप हालेलुया बोलोगे हालेलुया ऐसे करके होगा तो दोबारा हालेलुया पे नहीं जाना है। आपको जो नए नए शब्द मिल रहे हैं उन शब्दों को बोलना है, क्योंकि पवित्र आत्मा का काम है आपको नए नए शब्द देना। और धीरे धीरे आप अपने शब्द बढ़ाएंगे, आपके वाक्य बढ़ेगा और आप मजबूत हो गए। एक बात और है बहुत ही महत्वपूर्ण, ये अन्य भाषा है, ये शैतान नहीं समझता। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो आप ईश्वर से डायरेक्ट बात करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपका ये भाषा, ये जो आप जो प्रार्थना कर रहे हो, ये शैतान को समझ नहीं आता, सिर्फ प्रभु को समझ आता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हमें जो वरदान प्रभु ने दिया है वो क्रियाशील करना है जो हमारे अंदर है। सही है क्या नहीं? अभी उदाहरण, अगर आप महाराष्ट्र में आए, ओके, महाराष्ट्र में आए और कुछ समय के लिए आप वहां पे रह रहे, अभी ठीक है, आप तो हिंदी बात कर रहे हो तो हिंदी बात कर सकते हैं, पर गांव में आप जाओगे महाराष्ट्र में, कोई कोई गांव में वहां पे हिंदी नहीं आती उनको, तो उनके जो मराठी भाषा है वो आप वो बात करते हैं। तो क्या आप सर ही हिलाओगे? क्या आप भी सीखोगे? सीखेंगे क्या नहीं? थोड़ा समय लगता है, कभी एक एक शब्द दो दो शब्द बोलते हुए धीरे धीरे आप सीखेंगे। सही है, हालेलुया। वैसे आपको ये स्वर्गीय भाषा दिया है, आप स्वर्ग के नागरिक है और आपको ये क्रियाशील करना है। शुरुआत में आप एक शब्द बोलोगे, दो शब्द बोलोगे, धीरे धीरे आप बात करना शुरू करोगे। और ये आपकी खुद की इच्छा होनी चाहिए। अगर आपको चाहत नहीं है तो आपका क्रियाशील हो भी नहीं सकता है। इसका ये मतलब नहीं कि प्रभु ने आपको दिया नहीं है, आपको दिया है, लेकिन आप उसकी इच्छा नहीं कर रहे हो, आपको चाहत नहीं है। जितनी आपकी चाहत होगी उतनी तुरंत आपको एक्टिवेट हो जाएगी। हालेलुया, क्योंकि दिया तो हर एक को है प्रभु ने, लेकिन आपकी प्यास कितनी है, आपकी भूख कितनी है, आपकी चाहत कितनी है, उसके अनुसार वो उतने ही फास्ट, उतनी तेजी से आपके मुंह से निकल जाएगी ये भाषा। हालेलुया, हालेलुया। हम सब खड़े रहते हैं, सब खड़े रहिए। तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी, उसका जवाब दीजिए। क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने आपको ये अन्य भाषा का वरदान दिया है? सब साथ में बोलना। क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने आपको ये अन्य भाषा का वरदान दिया है? क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु आपके लिए इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में आए थे? क्या आप विश्वास करते कि वो आपके लिए मर गए थे? कि तीसरे दिन परमेश्वर ने उनको पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से पुनर्जीवित किया? कि वे स्वर्गीय राज्य में बैठे हुए हैं और हमारे लिए मध्यस्थ कर रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा आपके अंदर है? क्या आप विश्वास करते हैं कि जब आप मुंह खोलते हो तो आप अन्य भाषा में बात करते हो? अभी आवाज क्यों धीमे हो गया? जी हाँ या जी नहीं? जी हाँ। तो अगर आप विश्वास करते हो तो सब साथ में मिलके बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलिए
हाले आंखें बंद कीजिए और जोर से बोलिए हालेलुया 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 हालेलुया। आंखें बंद कीजिए और सिर्फ आपके शब्दों पर हालेलुया 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 फास्ट हालेलुया 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 मुंह खोलो बोल के बोलिए हालेलुया 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 पेट बोलिए हाँ जाइए फिर से हालेलुया पे बताइए अन्य भाषा का वरदान सबको पवित्र आदमी सब पर पवित्र आदमी सब पर अभी 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 नए भाषा है सबको नए भाषा है सबको अभी फास्ट बोलिए हालेलुया 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 बोलिए आप बात कीजिए हालेलुया 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 बोलिए फिर से बोलिए हालेलुया 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 बोलिए फिर बोलिए और तेज हालेलुया 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 अभी अभी नई भाषा है अभी आगे नहीं तो बच जाइए पवित्र यीशु के नाम से पवित्र आदमी सब पर यीशु के नाम पवित्र आदमी सब पर पवित्र आदमी सब पर अभी अभी आपको मिला है हालेलुया से शुरू करिए
Ara shaba ra 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 ra. और आशारा ला बाला 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 यारा ला बाला 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 मेरे 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 वारा ला बाला 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 पूरा शाबा हारा ला बाला 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 वारा ला बाला 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 यारा ना माहेर यारा ला पारा 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 और अन्य भाषा का वरदान सबको मिला है, सबको मिला है, सिर्फ क्रियाशील बनना है। आप मुंह खोल के बात कीजिए, आप प्रभु से बात करते हैं, मुंह खोलिए और बात कीजिए, मुंह खोलिए, मुंह खोलिए, मुंह खोलिए और बात कीजिए। ये भाषा है, ये शब्द मैं शब्द इसके नाम से मैं शब्द बारा 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 यारा ला बारा 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 यारा ला बारा 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 हालेलुया हालेलुया बोलते रहिए तारा फटा पा 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 बोलिए ला 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 पा 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 पवित्र अग्नि ला 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 मैं शब्द मैं भाषा हालेलुया हालेलुया सारा ता 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 यारा ला बारा 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 मेरे 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 यारा ला बाला 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 यारा ला बाला बाला मैं शब्द मैं भाषा ला 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 मेरे 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 यारा ला बाला 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 यारा ना माहेर मेरे 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 यारा ना माहारा ला बारा 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 तारा तका 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 हालेलुया बोलिए तो बोल रहे हो रहे कर रहे आप दूसरे सब कर रहे तेज बोलिए बोलते रहिए अन्य भाषा में रे 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 हालेलुया 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 ला 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 पवित्र अग्नि सब पर पवित्र अग्नि सब पर अभी या बाली ला ला अंतर आएगा चलेगा बोलते रहिए क्रियाशील हुआ है और बात कीजिए आप प्रभु से बात कर रहे हैं और आप प्रभु से बात कर रहे हो आप प्रभु से बात कर रहे हैं मेरे 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 यारा ला बाहरा नामा हेरे मेरे सहारा ला बाहरा नामा हेरे यारा ला बारा हारा ला बाहरा नामा हेरे यारा ला बारा 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 फिर बोलिए मेरा मारा सहारा ला बारा 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 ला 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 मेरे 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 यारा ला बारा 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 यारा ला माहेरे मेरे 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 शाबा हारा ला महारा ला प्रभु से बात कर रहे करिए प्रभु से बात कर रही है शाबा
बेरे साहा महारा नामा हेरे तियारा लामा महारा नामा हुरी पूरा साहा हरा नामा हेरे से बेरे 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 साहा लामा हरा नामा हरा से हे बेरे बेरे मुकोले आवाज कीजिए मुकोले पेश कीजिए पूरा हरा लामा हेरे से बेरे 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 सियारा लामा हरा नामा हरा पूरा लामा हरा नामा हेरे सियारा लामा बरा 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 सियारा लामा हरा नामा हेरे ताहारा नामा हरा मेरे 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 सियारा नामा हरा सिया मेरे 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 साहबा हरा नामा हरा तू हरा शबा हरा लामा बरा 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 तेरे मेरे रे मेरे से मेरे मेरे हरा लामा बरा 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 हरा शबा हालेलुया 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 जय यीशु जय यीशु। ने आंखें बंद रखिए। आप प्रभु से बात कर रहे थे, बहुत लोग बात कर रहे थे, भले एक शब्द बोल रहे थे, दो शब्द बोल रहे थे, कोई कोई वाक्य बोल रहे थे। प्रभु यहां पर है हमारे बीच में। प्रभु का सामर्थ्य है हमारे अंदर। प्रभु हमसे बहुत प्रेम करते हैं। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे थे, आप स्वयं ईश्वर से बातें कर रहे थे, और आपका जो भी समस्या है पवित्र आत्मा द्वारा जब आप अन्य भाषा में बोल रहे थे, प्रभु पवित्र आत्मा ने नियंत्रण ले लिया आपके मुख पर, और जो आप बोल रहे थे वो स्वर्ग में गया है। प्रभु जानता है हमारे जीवन में क्या चाहिए, हमें सब कुछ जानता है। जैसे जैसे हम अधिक से अधिक समय प्रभु के साथ बिताते हैं, उसके वचनों के साथ बिताते हैं, वचनों की घोषणा करते हैं, उस पर मनन चिंतन करते हैं, और उसके अनुसार हम जब कार्य करते हैं, जो भी हम कर रहे हैं प्रभु के द्वारा, हमें सफलता ही सफलता मिलती है। बहुत लोग मन से सोच रहे थे, मन में सोच रहे थे क्या मैं बोल रहा हूँ वो सही है गलत है। यहाँ पर मन से कोई संबंध नहीं होना है। परमेश्वर आत्मा है और हम एक आत्मा है। हम ईश्वर के साथ आत्मा में जुड़े हुए हैं। हमें पता नहीं हम क्या प्रार्थना करते हैं, हमें पता नहीं कभी कभी हमारे जीवन में क्या ज़रूरतें हैं। अगर कोई समस्या में है, हम हमारे परिवार के कोई सदस्य जब अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो हम सुरक्षा का कवच अपने आप पर, अपने परिवार पर रखते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु।
धन्यवाद देते हैं प्रभु ये सुंदर सेशन के लिए। धन्यवाद देते हैं ये जो स्वर्गीय भाषा आपने जो हमें दिया है, ये बहुतों को यहाँ पे क्रियाशील हुआ है, सबको ये वरदान दिया हुआ है प्रभु। और ये विश्वास के द्वारा क्रियाशील होता है प्रभु। हमें आपके निकट आना है, आपके साथ संबंध बढ़ाना है। और जैसे जैसे हम अधिक से अधिक समय अन्य भाषा में प्रार्थना करते हुए समय बिताते हैं प्रभु, आप हमें प्रकाशन देते हैं, समझ देते हैं, और हमारे ये जो जीवन हमें जीना है इसका रहस्य आप हमें खोल देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु एक प्रचार एकदम सरल और आसान बनाने के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु हमारे आत्मिक भूख बढ़ाने के लिए, ताकि ये जीवन जो हम जिए प्रभु एक परिपूर्ण जीवन जिए, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है उसके द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। हमारे लिए सब कुछ संभव है इस संसार में विजय जीवन जीने के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम सब प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। जय यीशु, जय यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।